Good morning, student of class 8th. I will teach you the science lesson 2, the harmful microorganisms. Which are harmful microorganisms? The microorganisms which cause disease is called harmful microorganisms. The harmful microorganisms are also called pathogens. इनको pathogens भी कहते हैं, ठीक है. They cause many disease. For example, tuberculosis, ये common cold, ये बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से डिजीज हमारे बॉडी में होती हैं. इनको पैथोजेंस भी कहते हैं, ठीक है. ये हार्मफुल होते हैं, इनको पैथोजेंस कहा जाता है. आगे नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, ठीक है. द डिजीज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है. ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है. दूसरा आता है कैरियर्स, वाहक. कौन इसको वाहक है, कौन इसको फैलाने का काम करते हैं. तो इसमें मेन है मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ठीक है. जो ये माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को भोजन पर बैठती हैं, ठीक है. तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ले जाती हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है. तो जैसे आपको मलेरिया होती है तो एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस काटती है और फीमेल एनाफिलिस के काटने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये जाती है, ठीक है. तो ये इनको कहते हैं कैरियर्स. व्हाट आर कैरियर्स? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या द एनिमल्स आर इंसेक्ट्स which transfer the disease from one person to another person is called agents या carriers. उनको एजेंट या कैरियर्स कहते हैं, वाहक, ठीक है. और जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस हैं, ये आपको देखो दिया गया है. जो साइटस के नींबू में होता है, बैक्टीरियस होता है, एयर से आता है. रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ जो होता है फंजाई लगता है, काला हो जाता है, इंसेक्ट्स से एंड सीड में आता है. येलो बेन मोजैक, ठीक है. भिंडी जो होती है या तंबाकू पत्ती जो होती है वो वायरस से पीली हो जाती है, ये इंसेक्ट से आती है, ठीक है. ये सब होती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड पॉइजनिंग, भोजन का पॉइजनिंग होना, ठीक है. पॉइजनस हो जाता है. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जहरीले पदार्थ निकालते हैं, जिससे हमारा भोजन जहरीला हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है. एंड इवन द पर्सन बिकम्स डेथ, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है. इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग. तो फूड पॉइजनिंग का मेन काज है, मेन कारण क्या होता है, दे रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ये जहरीला पदार्थ निकालते हैं जिससे भोजन जहरीला होता है, ठीक है. कभी कभी भीड़ होती है, भोजन करते हैं, सभी लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है. आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ठीक है. तो इसको हम लोग आपको ग्रेनरीज का मतलब आप जानते हैं, उसको डिब्बे में रखा जाता है, ठीक है. और कुछ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे आपके जो अचार होता है ना, तो पिकल्स, तो उसमें क्या करते हैं, जब ख़राब हो जाता है तो साल्ट, नमक मिलाते हैं. ये केमिकल मेथड है, ठीक है. और जेली या जेम जो रखते हैं, ठीक है, वो उसमें हम शुगर अधिक मिला देते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है. इस तरह से हम केमिकल मेथड से करते हैं. साल्ट मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, ऑयल या विनेगर, सिरकर मिलाते हैं, पिकल्स में, अचार में हम ये मिला देते हैं, ठीक है. इस तरह से हमारा भोजन सेफ हो जाता है, ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं कि हीट गर्म कर दीजिए, तो हीट करने से भी प्रिजर्वेशन होता है, कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं. जैसे आप मिल्क को गर्म करते हो, हीट आफ्टर हीटिंग एंड दे बी कूल देम, उसको ठंडा कर देते हैं. तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं कुछ तो हीटिंग करने पर मर जाते हैं और कुछ फ्रीजिंग करने पर मर जाते हैं.
इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे लुई पास्चर ने खोजा था, ठीक है। इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? द मिल्क इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड तक 70 डिग्री पे गर्म करो, एंड दे सडनली चिल्ड, और उसके बाद निकाल कर उसे चिल्ड ठंडा कर दो। सच मिल्क इज रेफर टू एज पास्चुराइज मिल्क, उसी को पास्चुराइज मिल्क कहते हैं, और इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि लुईस पास्चर ने इसको खोजा था कि एक बार मिल्क को 70 डिग्री पर गर्म करो, फिर 15 सेकंड तक इसको गर्म करो, 15 सेकंड तक, और फिर सडनली चिल ठंडा कर लो। इससे एक बार गर्म करने पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, एक बार जो होते हैं ठंडा करने पर जो बचे रहते हैं ठंडक में मर जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे।